वेलकम बैक। लास्ट क्लास के अंदर हम कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना स्टार्ट किए हैं और जर्नल एंट्री या अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको कहा था कि अकाउंटिंग के अंदर दो चीज़ होती है, ग्रामर और दूसरा वोकैबुलरी। तो आज वोकैबुलरी को थोड़ा और एनरिच करते हैं और हम आज जानेंगे डिस्काउंट का कंसेप्ट। डिस्काउंट हिंदी में जिसको बट्टा कहते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी गुड्स, एक बेसिक कंसेप्ट जो हमारे दिमाग में है कि कोई भी गुड्स अगर बेचा जाता है और हम चाहते हैं कि वो जल्दी निकल जाए या उसका पेमेंट हमें जल्दी मिल जाए। गुड्स बेचा जा रहा है, मेरा बिजनेस है, मैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और उस गुड्स के लिए मैं चाहता हूँ या तो वो जल्दी पेमेंट मिल जाए या फिर वो जल्दी से गुड्स बिक जाए। इसके लिए मैं कुछ अमाउंट कम कर देता हूँ, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या सेलिंग प्राइस जो भी आपने तय कर रखा है उसमें से। इस चीज को क्या बोलते हैं? डिस्काउंट, बट्टा। ना पॉइंट इज दैट कि अगर डिस्काउंट मैं ऐसे समझू 200 रुपए का हमारा पर्टिकुलर गुड्स है जिसकी सेलिंग प्राइस 200 रुपया है, खरीदा आपने कितने में भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस उसकी 100 रुपीज, इस कोई मतलब नहीं। आप उसकी सेलिंग प्राइस क्या रख रखा है? 200 रुपीज। ना पॉइंट इज दैट कि 200 रुपए का आप लोगों ने सेलिंग प्राइस रख रखा है और उस पर आप क्या कहते हैं कि यार 10% मत दे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कितनी उसकी वैल्यूएशन करते हैं? 180 रुपया। आप उसको कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 20 रुपए का। टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, अब यहां जाके क्वेश्चन स्टार्ट होता है। डिस्काउंट के दो तरीके या दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक को ट्रेड डिस्काउंट नाम दे रखा है और दूसरा नाम दे रखा है कैश डिस्काउंट। अब इन दोनों को समझते हैं। आप इनके इंटेंट पे फोकस करें, इंटेंशन उस पे फोकस करें। इंटेंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट का सेल को बढ़ाना। एक ही रूल पकड़ ले, ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसका इंटेंशन क्या है? सेल को बढ़ाना। जो हमारी सेल्स हो रही है उसको इंक्रीज करना। किसका काम है साहब? ट्रेड डिस्काउंट का, सेल को इंक्रीज करना। ठीक। कैश डिस्काउंट, इसका इंटेंशन क्या है? टू गेट प्रॉम्प्ट पेमेंट, अर्ली पेमेंट। जल्दी से हमें भुगतान मिल जाए, इसका कारण सिर्फ यही है कैश डिस्काउंट को, जल्दी से जल्दी पेमेंट मिल जाए। नाउ पॉइंट इज दैट आप कहीं दुकान पे गए, आपने देखा सिंगल क्वांटिटी आप खरीदते हैं तो डिस्काउंट नहीं देगा। उसने कहा 50 क्वांटिटी खरीद लोगे, प्राइस 20 की जगह मैं आपके 10 रुपये लगा दूंगा, 18 रुपये लगा दूंगा, 15 रुपये लगा दूंगा, और उसने कमी कर दी उसकी सेलिंग प्राइस में। किस वजह से? चूंकि आपने एक नहीं, एक से अधिक बल्क में क्वांटिटी को उठाया। इस डिस्काउंट को क्या कहेंगे? बल्क डिस्काउंट। अब बल्क डिस्काउंट किस तरह का हुआ? क्या वो ट्रेड डिस्काउंट है कि कैश डिस्काउंट? हमने क्या कहा? सेल को बढ़ाने का काम, सेल को इंक्रीज करने का काम करे, वो है ट्रेड डिस्काउंट। एक माल की जगह अब आपके कितने क्वांटिटी निकल गई? 50 क्वांटिटी निकल गई। ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा ये चीज, क्योंकि सेल बढ़ गई। बल्क डिस्काउंट इज ए टाइप ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर? अब आपको गुमराह करने के लिए मैं एक और चीज कहूंगा। बल्क डिस्काउंट तो समझ में आ गया कि वो एक ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट के अंदर वैसे ये भी आप कंसेप्ट समझ सकते हैं कि ये लगभग जनरली सभी को दिया जाता है, सभी को। इसमें कोई हम लोगों ने भेदभाव नहीं कर रखा कि तू पेमेंट लाएगा कि बाद में पेमेंट लाएगा, तू खाते में डालेगा कि नहीं डालेगा, क्या करेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। हमने सभी को कह रखा है कि अगर आप इतनी क्वांटिटी लेंगे तो आपको डिस्काउंट एंड सो ऑन। मैं आपसे जो क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन पूछना चाहता हूं, आपने नाम सुना होगा सेल का। भाई साहब आप देखिए, अक्टूबर नवंबर दिवाली दशहरा सेल ही सेल, 50% सेल, मेगा सेल, सेल सेल सेल, आपके शहर में सेल। अब ये जब इंटरेस्टिंग चीज हम लोग सुनते हैं तो वो सेल कौन सी है? मान लेते हैं सेल के अंदर 2000 की शर्ट आपको दी जा रही है मात्र 1000 रुपए में,
और जैसे ही आप देखते हैं आपको मन होता है खरीद लेते हैं, सेल लगी हुई है। उस सेल के ये 2000 का माल 1000 रुपए के अंदर दिया जा रहा है, वो सेल का जो डिडक्शन दिया जा रहा है 1000 रुपए का, उसको क्या माना जाए? इसको डिस्काउंट ही कहेंगे। किस तरह का डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट की कैश डिस्काउंट? एक्चुअली इट इज ट्रेड डिस्काउंट। कोई भी आदमी, जनरली कोई भी आदमी चला जाएगा, 2000 का माल जैसे उसने खरीदा और उसको मिल जाएगा क्या? 1000 रुपए का डिस्काउंट। दिस इज वाई सेल विल बी कमिंग अंडर ट्रेड डिस्काउंट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम लोगों को समझना है दैट इज कैश डिस्काउंट। आप लोगों ने एक और नाम सुना होगा, कैश बैक। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पे आपको 10% का कैश बैक मिलेगा। इस पेमेंट मोड से अगर आप लोगों ने पेमेंट किया तो 10% का आपको कैशबैक मिलेगा। ऑनलाइन गुड्स मंगाए, ऑनलाइन गुड्स मंगाने पे हम देखते हैं सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी पे कोई डिस्काउंट नहीं। आपने जल्दी पेमेंट कर दिया, डिस्काउंट मिल गया। अगर आपने जल्दी पेमेंट कर दिया, आपको डिस्काउंट मिल गया, या बेटर टू से कैशबैक मिल गया, तो वो कैशबैक क्या हो गया बॉस? वो एक्चुअली कैश डिस्काउंट, सीडी हो गया। वो कैशबैक क्या हो गया? एक्चुअली कैश डिस्काउंट हो गया, चूंकि तुमने प्रॉम्प्ट पेमेंट किया है, अर्ली पेमेंट किया, वो चीज क्या बन गई? कैश डिस्काउंट। और अगर मैं बात करूं सेल की, तो वो क्या चीज होती है? ट्रेड डिस्काउंट। तो हमने जर्नल पार्लेंस में समझा कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल में नहीं लिखा जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल में नहीं लिखा जाता है, कैश डिस्काउंट को ही जर्नल में एंटर्ड किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को भूल जाते हैं। अगर ट्रेड डिस्काउंट होगा तो 180 के ऊपर ही सेल लिखी जाएगी। मान लेते हैं एक्स को बेचा तो एक्स अकाउंट डीआर टू सेल्स 180। कब? जब ये है ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन अगर कैश डिस्काउंट होगा तब एंट्री की जाएगी एक्स अकाउंट डीआर 180, कैश डिस्काउंट या सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट डीआर 20 रुपीज टू सेल्स 200 रुपीज। मीनिंग से, क्वांटिटी से और बेटर टू से अमाउंट से सब चीजें चेंज हो गई। दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए। That's all for today's class. Thank you so much.